नमस्ते, कैसे हो आप? स्वागत है इस यानी ऑफिशियल डेस्क कार्डोज में। मेरा नाम डायना है, आप पहले से ही जानते हैं, आपकी भरोसेमंद लेस्बियन। और आज हम इन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो समलैंगिकता के बारे में बहुत प्रसिद्ध, बहुत आम, बहुत सुने हुए, बहुत दोहराए गए हैं। आम मजाक, एक लेस्बियन पहली डेट पर क्या लेकर आती है। एक सूटकेस लेकर। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितने समय से हैं? 3 महीने। तो आप पहले ही साथ रहने लगे हैं? हाँ, जोस मिगुएल। मैं उसके साथ रहने चली गई, लेकिन तुम्हें क्या परवाह? ठीक है, हम किसी जोस मिगुएल पर हमला नहीं करने जा रहे हैं। अजीब बात है कि इंसान को दूसरों की जिंदगी के बारे में सवाल पूछना बहुत पसंद होता है। जितना ज्यादा वो किसी ऐसे रिश्ते के बारे में बात कर सकता है जो उसका नहीं है, वे जीवन में उतने ही अधिक अंक अर्जित करते हैं। और अगर हम उनके खुद के अलावा किसी और ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है या जो किसी तरह से उन्हें उत्सुक बनाता है, तो इसका परिणाम ब्रूटल मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स की एक श्रृंखला है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपकी भरोसेमंद समलैंगिक आपको जगाने जा रही हूं। मैं उन सभी विचारों को दूर करने जा रही हूं जो आपने समलैंगिकों के बारे में खुद के लिए बनाए हैं। आप पहले से ही यह जानते हैं। यदि आप एक समलैंगिक लड़की हैं, यदि आप एक विषम लैंगिक हैं जो यहाँ घूमती हैं, या यदि आप मेरे पुरुष मित्र हैं, तो आप खुद को जिस भी तरह से पहचानते हैं, इस स्थान पर आपका स्वागत है। चलो बात करते हैं। खैर बहनों, लेस्बियन के बारे में बहुत सारे मिथ हैं और इस बारे में कि हम कुछ खास चीजें क्यों करते हैं और हम कैसे संबंध बनाते हैं। उनमें से एक जो मुझे सबसे ज्यादा हंसाता है वह यह सिद्धांत है कि लेस्बियन महिलाएं तीसरे दिन ही घर से निकल जाना पसंद करती हैं। और शुरुआत के लिए यह सच है। कई लड़कियां, कई समलैंगिक जोड़े अक्सर रिश्ते से बाहर चले जाते हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि 3 महीने में, लेकिन मैं कहूंगी कि रिश्ते में प्यार पड़ने के शुरुआती चरणों में। अब सभी लोग जो समलैंगिक के रूप में पहचाने जाते हैं या जो सैफिक स्पेक्ट्रम पर रहते हैं, वे पहले वर्ष में ही चले नहीं जाते। कुछ लोग 2 महीने बाद चले जाते हैं, कुछ लोग 1 साल बाद चले जाते हैं, कुछ लोग 3 साल बाद चले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कभी नहीं चले जाते, क्योंकि संबंध बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हुए यह अलग अलग हो सकता है। ये एक पैटर्न है, एक पैटर्न हो सकता है। यहाँ हम इसे थोड़ा सा तोड़ देंगे। ठीक है, चलो समाज की शुरुआत में चलते हैं। हम में से अधिकांश लोग जो जीवन में हैं, एडल्ट जीवन में हैं, युवा लोग बेशक 25 और 35 के बीच, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में, हम उस बिंदु पर हैं जहाँ हम अधिक गंभीर रिश्ते बनाने लगे हैं, थोड़े अधिक औपचारिक या थोड़े अधिक स्थिर, जो अंततः आपको इस बात पर बातचीत करने के लिए प्रेरित करेगा कि क्या हम एक साथ रहेंगे या नहीं। इससे पहले हम जानते हैं कि इस पीढ़ी का पालन पोषण कैसे हुआ। हम मिलेनियल्स के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा पालन पोषण कैसे हुआ? खैर, हमारा पालन पोषण विषम लैंगिक महिलाओं के रूप में हुआ। जब हम बड़े हुए तो यह माना जाता था कि हम सुंदर युवतियां होंगी जो किसी पुरुष से शादी करेंगी और खुश रहेंगी, संतान पैदा करेंगी और फिर घर पर बर्तन धोएंगी। रुकिए, मैं किसी और चीज पर चली गई हूँ। लेकिन हाँ, यह विषम लैंगिक पितृसत्ता सिद्धांत की तरह है। इस तरह महिलाओं के रूप में हमें शिक्षित किया गया। हमें किसी तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति दी गई, और याद रखें कि उन्हें भी मान्य किया जाता है, हालांकि हम पर भी उनके द्वारा हमला किया जाता है। पुरुषों के विपरीत, जिन्हें सामाजिक रूप से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं इतना क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कहो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, मुश्किल से पाओ। पहली डेट पर उसे मत बुलाओ और ये सब बकवास करो। पुरुष रोते नहीं हैं, तुम्हें पता है। ये सब बातें एक खुशहाल विषमलैंगिक समाज में रहने के लिए होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? हमें जो शिक्षा मिली है उसके अनुसार यह महिला ही है जो अपनी भावनाओं को दिखा सकती है, पुरुष को इसे नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए जब हम समलैंगिक संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 2 महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें यह दिखाने की अनुमति है कि वे कैसा महसूस करती हैं, यह दिखाने के लिए कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं, यह दिखाने के लिए कि वे पहले से ही एक साथ रहना चाहती हैं। और इसके अलावा इसके बारे में सोचें, यह बहुत सरल है। जब आप बड़े होते हैं तो आपका पालन पोषण किस आदर्श में होता है? आप बड़े हो जाएंगे, आपको कोई मिल जाएगा जो आपका साथ देगा, कोई आपको प्यार करेगा, आप शादी करेंगे और आपके बच्चे होंगे। हमारे दिमाग में यही बात अटकी हुई है, इसलिए यह बहुत सामान्य है कि हम इसे दोहराते हैं। यहाँ एक सैफिक रिश्ते में मुद्दा यह है कि आप एक महिला के बारे में एक ऐसे पुरुष से बात नहीं कर रहे हैं जिसे यह कहने की अनुमति नहीं है कि वह क्या महसूस करता है, बल्कि आप उस पुरुष को हटा देते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को रख देते हैं जो उसी तरह से सामाजिक रूप से शिक्षित था। बेशक आपके पास भावनाओं का एक संयोजन है, सहजता, मैं जीना चाहती हूँ, मैं एक परिवार बनाना चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, इसलिए ये इतना अतार्किक नहीं है कि हम एक साथ रहना चाहते हैं 2 महीने बाद। बेशक एक और तत्व है जो महत्वपूर्ण है। हमारी किशोरावस्था के दौरान, हमारे यौवन के दौरान, जब हम स्नेह और प्रेम के क्षणों की ऊष्मा में होते हैं, वह हिस्सा हमसे उन दिनों में चुरा लिया जाता है। मैं दोहराता हूँ, सहस्राब्दी में, 90 के दशक में, 2010 में, जो आप महसूस करते हैं उसे सार्वजनिक रूप से दर्शाने में सक्षम होना। जब आप उसे ढूंढते हैं तो आपको लंबे समय तक छिपना पड़ता है। वे सहानुभूतिपूर्ण हैं, वे समान हैं, वे एक ही चीज चाहते हैं। आपको चुप रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अब आपके पास एक जगह है जहां आप इसे साबित कर सकते हैं। सबसे लॉजिक वाली बात यह है कि आप थोड़ा सा प्यार पाना चाहते हैं, क्योंकि प्यार के उस छोटे से छेद में आप खुद हो सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि पहले साल में साथ रहने वाले सभी समलैंगिक रिश्ते कामयाब हो जाते हैं।
यह सच है बहनों, और हमें इसे स्वीकार करना होगा और हमें इसे अपनाना होगा और इसे थेरेपी में ले जाना होगा। खैर, इससे बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि हाँ, किसी रिश्ते के पहले साल में जाहिर तौर पर किलो और हजारों लीटर सेरोटोनिन और डोपामाइन और वे सभी पदार्थ होते हैं जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि वे हमें पागल कर देते हैं और हमें प्यार में डाल देते हैं। तो पहले साल में साथ रहने का फैसला करना, जब आप इतनी जल्दी जल्दी करते हैं तो यह जटिल हो सकता है, क्योंकि वास्तव में आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। हालांकि कब मैंने यह टिकटॉक अपलोड किया, लोगों ने मेरी तीखी आलोचना की, क्योंकि मैंने कहा था कि ये दो लोग थे जिन्हें अपनी भावनाएं कहने की अनुमति दी गई थी, और इसलिए एक साथ आने से ऐसा होना आसान हो गया। अच्छा ठीक है प्रियो, इस टिकटॉक पर मुझे सबसे बड़ा हमला विषम लैंगिकों द्वारा किया गया, जिन्होंने मुझे तीव्र समलैंगिकों का समूह कहा। और मैं बेशक अंकल गूगल के पास गई और पूछा, अंकल गूगल, विषम लैंगिक जोड़ों को शादी करने या साथ रहने से पहले कितना समय लगता है? और जवाब था थोड़ा आश्चर्य की बात है, और इसमें कहा गया है कि 15 से 19 वर्ष की आयु के लोग लगभग 14 महीने तक चलता है। 14 महीने विषम लैंगिक, 1 साल और 2 महीने शादी करने का फैसला करने के लिए, यह निर्णय लेना या बाध्य महसूस करना। इस निर्णय से, जो वास्तव में हमें आपकी वास्तविकता से दूर नहीं करता है, यह तथ्य कि हम इस साथी के साथ रहते हैं, इस तथ्य का जवाब है कि हमें छिपकर रहना पड़ता है। विषम लैंगिक लोगों के विपरीत, जो अपने प्रेमालाप को जी सकते हैं, जो सार्वजनिक रूप से किस कर सकते हैं, जो शादी से पहले संबंध बना सकते हैं, छुट्टी पर जा सकते हैं, और कोई भी उनसे नहीं पूछता कि अगर वे 2 महिलाएं हैं तो वे एक ही बिस्तर क्यों साझा करने जा रही हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे देश में समान विवाह की प्रथा कुछ ही वर्षों से चल रही है, ऐसे आंकड़े पहले से ही मौजूद हैं जो बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक तलाक ले रही हैं। सावधान, यह विषम लैंगिकों पर भी लागू होता है। लगभग 70% विषम लैंगिक तलाक की पहल एक महिला द्वारा की गई थी। यह केवल पहले सिद्धांत को ही साबित करता है। महिलाएं अक्सर वही कहती हैं जो हम महसूस करते हैं, और इसलिए हमारे लिए रिश्ता खत्म करने या रिश्ता शुरू करने का फैसला लेना ज्यादा तार्किक है। एक और तथ्य यह है कि समलैंगिकों की तुलना में समलैंगिक महिलाएं ज्यादा शादी करती हैं, इसलिए हम ज्यादा तलाक लेते हैं। यह सिर्फ यह दिखाता है कि चाहे समलैंगिक हों या सीधे, पुरुषों के तलाक पर विचार करने की संभावना कम होती है। हालांकि यह एक संकेत है मेरे दोस्तों कि शायद अपने साथी के साथ इतनी जल्दी आगे बढ़ने का फैसला लेना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। चाहे आप एक सीएनफिक या विषम लैंगिक महिला हों, और आइए देखें, कोई गलती न करें, यह कुछ लोगों का बचाव करने के बारे में नहीं था और दूसरों पर हमला करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सामाजिक कारण क्या हो सकता है, और क्यों न हम अपने रिश्तों के बारे में भी खुद से सवाल करें। यह निश्चित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी बदलेगा, और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा विचार यह होगा कि चाहे आप एक सैफिक महिला हों या विषम लैंगिक व्यक्ति, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद से सवाल करें। किसी रिश्ते में प्रवेश करते समय आपकी भावनात्मक क्षमताएं और आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार नहीं हैं? क्या आप अभी भी पुरानी कहानियां लेकर चल रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि आपने 1 हफ्ते के भीतर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने का फैसला कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह काम नहीं करेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप रिंग में कैसे प्रवेश करते हैं और आप किसी रिश्ते का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं। तो इस सवाल का समाधान करते हुए कि क्या समलैंगिक महिलाएं समलैंगिकों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ती हैं, यह सच है। क्या समलैंगिक महिलाएं विषम लैंगिकों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ती हैं? यह जरूरी नहीं कि यह सच हो, और ये गलत भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि पृष्ठभूमि को थोड़ा समझने से हमें मानसिक शांति मिलेगी और हम तीव्र समझे जाने से बच सकेंगे। बहन, तीव्रता गलत नहीं है, गलत यह है कि आप उस तीव्रता से कैसे निपटते हैं। लेकिन यह सिर्फ मेरी राय है, आप अपनी राय बना सकते हैं, आप अपने कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और मैं हमेशा की तरह अपने जीवन के हर पल की तरह आपको भेजता हूं बहुत सारे किसेस, बहुत बुरा व्यवहार। लेकिन अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगले वीडियो में। आधिकारिक डेस्क करा दोस्ती, अलविदा।